नींव मजबूत होता है और वही नींव के आधार पर वो 70 साल जीता। उसके बाद यदि बदल गया तो वो उनकी मर्जी। लेकिन हम यदि अपना स्ट्रक्चर, अपनी नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने ऊपर है, अपने आप में खुद को काबिलियत पैदा करना होता है। अपने अंदर एक जुनून सवार होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर लेकर के खा रहा हूँ, मैं जिस चीज को करना चाहूँ कर सकता हूँ। हर चीज पे नहीं, लेकिन अधिकतम चीजों को करना चाहूँ कर सकता हूँ, ये अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अपने आप पे आज पूरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने आप पर अपने ढंग से जिंदगी जीते हैं, बाकी दूसरों के आधार पर डिपेंड है। बस दूसरे आदमी नचाता है तो खुद नाचता है, अपना जीवन नहीं। इसलिए सबसे पहले आज जो आप बनना चाहते हैं, आप उसका निर्माता खुद है। आप अपने आप से चुनौती करिए कि मुझे ये बनना है, मुझे कर दिखाना है। और यदि आज अपने आप की चुनौती नहीं करते हैं तो कल जो माता पिता खेत में नदी होते हैं, जो रात और दिन पसीनों और खून की कमाई करते हैं, वैसे जिंदगी जीना पड़ेगा। देखते हैं रोड में कई लोग चलते हैं, इधर हम लोग गए थे साहब के साथ, केनाल रोड है, केनाल रोड के आइड साइड पूरे रात और दिन 12 महीना लोग ऐसे खुले में गुजारते थे। कितने सौभाग्यशाली ऐसे माता पिता मिला है जो हमको शिक्षा और संस्कार दिया, पर भी हम नहीं बदले तो कब बदलेंगे। कितने सौभाग्यशाली है ऐसा विचार मिला, नहीं बदले तो कब बदलेंगे। आज अवसर मिला है और मैं हर माता पिता से कहा करता हूं कि आपके बच्चे ही आपके बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे को आप बच्चे को सही संस्कार नहीं दिए तो आपका बुढ़ापा भी दुखद होगा 100%। इसलिए संस्कार अच्छा होना चाहिए। संस्कार इतना अच्छा हो कि आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए तो कह सके माता पिता ने मुझे ऐसा संस्कार दिया जिसके बदौलत मैं आज बादशाह की जिंदगी जीता हूं। आप बच्चों को उपहार नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, 2 दिन और 4 दिन रोएंगे, और संस्कार नहीं दिया तो वो बच्चे जीवन भर रोएंगे, आपको फिर रुलाएंगे। ना माँ की मर्यादा, ना पिता की मर्यादा, न भाई की मर्यादा, न बहन की मर्यादा, बस एक टुकड़ा और बेपरवाह जिंदगी होगी। जिंदगी की कोई मंजिल ही नहीं होगी और इसके जिम्मेदार आप सब हैं। आज हमारे भारत की स्थिति दयनीय ओर जा रही है, दयनीय स्थिति है। 95% लोग शून्य से चाहना चाहते हैं, शून्य से सुख चाहते हैं, मंदिर में जाकर के सुख प्राप्त करना चाहते हैं, घंटा हिला करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। कहीं नहीं है वो चीज पाना चाह रहे हैं। और इसमें बैठे लोग, कुछ लोग भी मंदिर जाते हैं, आपकी मर्जी। आपकी यदि आपको वहां से प्रेम मिल रहा है तो आप जाइए, लेकिन हकीकत ये नहीं है, आप धोखे में। और वो आपकी छोटी सी गलती आप बच्चे को भी करते हैं। आप मंदिर जाते हैं, बच्चे को ले जाते हैं, बच्चे को कहते हैं प्रणाम करो, वो बच्चा करते हैं। आपने कितना दिन प्रणाम करना अपने माँ बाप को सिखाया है? आपसे प्रश्न है। हमारे संतों में, गुरुजनों में बंदगी करना सिखाया है। गुरुदेव जी महान टकसारी थे, भी साहेब कह रहे थे दूर से बंदगी। तो कुछ भक्त लोग बंदगी करते हैं तो साहेब बंदगी, लगता है कोई मतलब ही नहीं। आपका तन और मन वचन श्रद्धा से भाव से विभोर नहीं होगा, आप कैसे बंदगी करते हैं? आपका मन उस पर अर्पित नहीं है, कैसे आप बंदगी कर रहे हैं? तब क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे भी बिगड़ गए। अब क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे टाई लगा लिया, कोट लगा लिया, जूता पहन लिया, प्रणाम कर रहे हैं। मैं अधिकतम जगह जहाँ स्पीच होता है, कार्यक्रम होता है, मैं जाता हूँ तो कहा करता हूँ, आपके बच्चे प्रणाम कर रहा हो तो जूता ना पहना हो, टाई कोट लगाया जरूरी ना हो, कम से कम जूता ना पहना हो
और आपका पैर छू करके दंडवत प्रणाम करे तब तो बच्चे को प्रणाम कराओ, अन्यथा बोल दो बेटा तुम्हारी प्रणाम की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्रणाम के मोहताज नहीं हम, तुम चले जाओ वही अच्छा है। आपने बिगाड़ दिया और वो दूरी इतनी दूरी बढ़ती चली गई, इतनी दूरी बढ़ती चली गई कि बहुत दूर चले गए। क्या मिला? आपने बंदगी करना नहीं सिखा पाया। बच्चों में क्या करूं समझ रहे हैं? जब भी आप घर से बाहर निकले तो सबसे पहले गुरु जब भी घर से बाहर निकले तो घर से बाहर निकलते ही स्कूल जाते समय प्रणाम करे तो जूता आपके पैरों पर ना हो, प्रणाम करो भाव से, हृदय से प्रणाम करो। स्कूल से आने के बाद जूता उतारो तब प्रणाम करो। ये प्रणाम आप साहब जी कह रहे थे ना, अभी प्रणाम ही नहीं होता है, उसके साथ में उसकी मन की भावनाएं हैं। जब आप माँ की पिता के प्रणाम करते हैं, आपके साथ उनकी वेदना होती है, उसके तरंग होता है, उसके मनोभाव होते हैं, और आप जब प्रणाम करते हैं माँ और पिता को, वो प्रेम आपको सही समय पर खींच करके घर लौट करके लाता है। और माँ पिता की प्रति दूरी हो गई, माँ पिता से प्रेम नहीं मिला, वो फिर मंदिर की ओर जाएगा, कहीं और कहीं जाएगा। इसलिए माता पिता भी अपने बच्चों को इतना प्यार दे कि आपके बच्चे आप भी फिदा हो, आपके पास अपने मन के दरवाजे खोल सके हो। आप अपने बच्चों को अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम दोस्तों की तरह रखिए। आपके बच्चे अपनी मन की बातों को आपके पास रख सके। आप इतना प्रेम दे कि वो दूसरे जगह बाहर दुनिया में एक चकाचौंध के प्रेम पाने की लालसा ना रहे उनके अंदर। और जितने माँ बाप के बच्चे बिगड़ते हैं उसमें मैं सबसे ज्यादा गलती समझता हूँ तो माँ बाप की गलती है। आपने ऐसा प्रेम नहीं दिया, ऐसा उनको फ्री नहीं रखे आपने कि अपनी बातों को आपके पास व्यक्त कर सके। वो उनके मन में कुछ लगा तो किसी लड़की के पास जाता है या किसी लड़का के पास जाता है, आपके पास नहीं आता। आपने क्या कमी कर दी? कहीं ना कहीं आपकी कमी होती है कि आपके बच्चे आपके प्रेम में इतनी कमी आ जाती है कि आपके बच्चे अपनी बातों को आपके पास नहीं रख सकते। या तो आप डराते हैं या धमकाते हैं, या आप गार्जियन बन करके, मालिक बन करके पालन पोषण करते हैं, या और कुछ। एक सच्चे माँ और पिता बन करके पालन पोषण नहीं कर पाते, इसलिए आपके बच्चे आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। और बच्चों को भी चाहिए कि वक्त में वो बाहर की दुनिया के लोग आपके साथ समय को तबाह करेंगे और आपकी जिंदगी को तबाह करेंगे। जब आप समय को तबाह करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, तो समय एक दिन आपको तबाह कर देता है। समय आपको एक दिन पूरा चौपट करके रख देती है। इसलिए आज जो समय मिला है वो कल नहीं मिलेगा। आज जो आपको सुनहरा अवसर मिला है वो अवसर कल नहीं मिलेगा। आज आपको बेहतरीन अवसर मिला है, क्यों? क्योंकि आपके साथ माँ और पिता है। जिनके साथ माँ और पिता नहीं, उनसे पूछिए कैसे माँ और पिता के लिए तरसते हैं। काश मेरे साथ माँ और पिता होते, मैं अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से संवारता। उनके पास माँ और पिता की साया नहीं, और जिसके पास में बच्चे हैं वो बच्चों को प्यार नहीं दे पाते। जिनके पास बच्चे नहीं वो तरसते हैं, काश मेरा भी कोख खुलता, मेरे भी बच्चे होते, मेरे भी बच्चे का मैं पालन पोषण करता। एक योग्य बच्चा इनको इतना अच्छा शिक्षा और संस्कार देता कि मेरे बच्चे इस दुनिया में एक नए छवि को तैयार करता। आपकी जिम्मेदारी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये भी चीज याद रखिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पद ही सब कुछ नहीं है। पद और पैसा से आदमी महान नहीं बनता है। बाहर की पर्सनालिटी से आप अच्छे महान बन जाएंगे, लेकिन आपका अंदर खोखला है तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए। सुशांत शर्मा एक क्रिकेटर थे, आप लोग जानते हैं। 2 साल पहले अपने ही सुसाइड कर लिया। 2 साल पहले उनके पास क्या कमी थी? पैसे की कमी थी, पद का कमा था। हे सदगुरु, मान मुझे सम्मान ऐसा ज्ञान दे अभी जिससे साल भर मैं पहले एक तीनों आईएएस पापों से अफसर थे दिल्ली का, मुक्त हो जाऊं। उन्होंने अपना ही रिवॉल्वर निकाला और अपने ही रिवॉल्वर से 3 गोलियां अपने सीने पर लगा लिया। क्या कमी थी उनके पास? ये मत समझिए कि हमारे पास बहुत पैसा है, माता पिता की संपत्ति है, माता पिता का पद है।
ये सब कोई वैल्यू नहीं है। आपका अपना अंदर कैसा है, आपकी मानसिक स्थिति कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत धन हो तो आदमी बहुत ऐशो आराम से जिएगा, ये नहीं है। जिनके पास करोड़ों संपत्ति है वो भी बेचैनी की नींद सोते हैं और रात में करवटें बदलते रात बीत जाती है। करवटें बदलते रात बीत जाती है, जीवन को सही ढंग से नहीं जी पाते हैं। रोड पे सोने वाले जब रात्रि में सोते हैं तो सीधा 5 बजे उनकी आंखें खुलती है, वो गहरी नींद में सोते हैं। लेकिन वो दिन में जीते हैं तो उनके पास भी एक पश्चाताप होता है, और जो रात में सोते हैं दवाई लेकर के उनके पास भी पश्चाताप होता है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो आसान और सुंदर जिंदगी जी सकते हैं, और हम सब मध्यम वर्ग में आते हैं। और ये मध्यम वर्ग के लोग, हर चीज मध्यम होना चाहिए, हर चीज मध्यम मार्ग। और कबीर का मार्ग मध्यम मार्ग, सहज मार्ग। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग। बुद्ध का मार्ग में कोई विकटता नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, कोई अकड़न नहीं है। वैसे ही बुद्ध के मार्ग में कोई अकड़न और जटिलता नहीं, कबीर के मार्ग में जटिलता नहीं। और मैं समझता हूँ कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति को कबीर जैसे महापुरुष मिलता है। नहीं तो हम सब मंदिर में जाकर के मत्था टेकते टेकते जीवन बीत जाएगा, अंतिम में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे कहना चाहूंगा, एक अपने आप में स्वावलंबी, अंधविश्वास से बचे। 50 साल 60 साल बीत जाता है, मन में डर और भ्रम होता है, पैरों में धागा बांधना, गले में ताबीज पहनना, उंगलियों में अंगूठी पहनना, ये माता पिता का काम होता है। और वही से बच्चे सीखते हैं। ये छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, मैं बहुत अध्यात्म की चीजें नहीं कह रहा हूँ। और ये छोटी छोटी चीजों से आपका जीवन का निर्माण होता है। आपके बच्चे कितने पैसे कमाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपके साथ कैसा बर्ताव करता है, और आपने क्या संस्कार दिया, क्या शिक्षा दिया, क्या पद्धति है आपका। संतजन कहा करते हैं, आपके घर में कोई खाद्य पदार्थ हो तो खराब मत हो तो क्या करते हैं आप, उसको एक पॉलीथीन में डालते हैं, दवाई डालते हैं, फिर बोरे में पैक करते हैं, सिलाई करते हैं। दवाई खराब मत हो, खाद्य पदार्थ, सब्जी फल खराब मत हो, उसके लिए क्या करते हैं आप, फ्रीज रखते हैं। और आपके घर के बच्चे खराब मत हो, इसके लिए आप क्या करते हैं, कोई वैल्यू नहीं इसका। जिसके लिए आप खुद जीते हैं, जिसके लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, जिसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, और उन्हीं बच्चों के लिए आपके पास समय नहीं, उन्हीं बच्चों के लिए आपके पास वक्त नहीं, उन्हीं बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने के लिए संत गुरुजनों के आश्रम में नहीं ले जाते, संत गुरुजनों के पास नहीं बैठते, तो ये बच्चे तो वो संपत्ति आएगा उसको खा करके रखते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर धन और संपत्ति ही बहुत महत्वपूर्ण होता तो मैं समझता हूँ कि साधु और संत नहीं होते। धन, इसका मतलब धन का महत्व नहीं, धन का महत्व है, लेकिन महत्व हमारा जीवन का ज्यादा है। और धन का महत्व सबसे ज्यादा होता तो कोई साधु संत नहीं होते, क्योंकि हर साधु संतों के पास 2 4 10 15 20 एकड़ खेत रहा, कोई गरीब नहीं है। किसी के पास करोड़ों की संपत्ति भी रहा होगा, कोई गरीब नहीं, लेकिन उससे ज्यादा मस्तांगनी, कुछ अलग जिंदगी, कुछ अलग छटा, कुछ अलग अंदाज, ये संतों की रहनी में, जहां आदमी डिप्रेशन मुक्त होकर के जीता है। ये भारत एक ऐसा देश है जहां से बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, दादू, जीसस, सुकरात, पलटू, न जाने कितने चिराग इस धरती पर पैदा हुए, और ये चिराग जलते रहे अंत तक, लेकिन इनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमारे आंखों में इतने पर्दे लगे हैं, इतने काई पड़ चुका है, इनकी रोशनी कोई प्रभाव नहीं डाला, और उन रोशनियों को जलते जलते अंत तक जलते रहे। कुछ ऐसी भी रोशनियां रही जो अंत में जलते जलते बीच में बुझा दिए गए। मंसूर, मीरा, सुकरात, जीसस, इसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया। किसी को क्रॉस पे लटका दिया गया, किसी को विष का प्याला दे दिया गया, किसी को
लाठी बरसाया गया, किसी को पत्थर मारा गया, बुद्ध को, कबीर को, महावीर को। बुद्ध को लोगों ने पागल कहा, महावीर को लोगों ने कहा ये अजनबी है, कबीर को लोगों ने कहा ये नास्तिक है। मैं कहना ही चाहता हूं कि आपको खुद अपने आप में जागृति लाना होगा। यदि आज आप नहीं जगते हैं तो पूरी दुनिया निचोड़ के रख देने वाली है। पूरी दुनिया आपको निचोड़ने के लिए बैठी है, आप चुसाने के लिए तैयार है, लुटाने के लिए तैयार है। आपको लुटने वाले दुनिया में पैदा हो चुके हैं, इसलिए आपको खुद जागना पड़ेगा। अपने अंदर एक नए जुनून सवार करना हो। बच्चों को भी आप इतने टैलेंटेड बनाइए कि आपके बच्चे कहीं भी जाकर के जी सके। इस दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जो करना चाहे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। इसके लिए डिग्रियां नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजों के लिए। आप दुनिया के 90% काम बिना डिग्री के कर सकते हैं। बिना डिग्री के 90% काम को आप कर सकते हैं। आप डिग्री के तलाश में और सरकारी नौकरी के चक्कर में समय मत काटें। बच्चे के अंदर एक हुनर होना चाहिए बस। आप बच्चे को इतना टैलेंटेड बनाइए, उनके अंदर स्वाभाविकता, सहजता और सरलता हो। कहीं पे भी जाकर के वो मिसाल कायम कर सकता है, कहीं पर भी जाकर के मिसाल कायम कर सकता है। और ये चीज नहीं हुआ तो कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती हुई भी एक मरी हुई इंसान की तरह जिएगा। जैसे वो आदमी कोई कोमा में रहता हो, खाओ तो खाए, पानी पिलाओ तो पिए, वैसे कुछ लोगों की जिंदगी होती। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को कैसे बनाना चाहते हैं। आज अवसर है। यदि आज आपके बच्चे सही दिशा और दशा सही हो जाता है तो भविष्य उनका संवर जाता है और आपका भी भविष्य संवर जाता है। इसके लिए आपको खुद को चाहिए संतों के सानिध्य। मैंने कहा बीच में कि हमारे दुनिया में ना जाने कितने चिराग पैदा हो चुके। ये भारत गुरुकुल की परंपरा थी पहले। आज हमारे भारत में गुरुकुल की परंपरा समाप्त हो गई पूरा। गिने चुने कुछ गुरुकुल बचे हैं, बस कुछ ही गुरुकुल। लगभग अभी 400 कुछ गुरुकुल है। अभी जिस भारत में 60,000 गुरुकुल थे, उस भारत में गुरुकुल की परंपराएं समाप्त हो गई। आपको खुद गुरुकुल की परंपराओं को लागू करना होगा, बच्चों को लाना होगा, बच्चे के लिए जीना होगा, बच्चे के लिए अपना समय देना होगा। तब आप एक सही माँ बाप बन सकते हैं। अन्यथा माँ बाप बच्चे को पैदा कर दिए और माँ बाप बन गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। बच्चे पैदा कर लेते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही आपने पैदा कर दिया और बच्चे अस्त व्यस्त जीवन जी रहा है। बच्चे के जीवन में कोई पर्सनालिटी नहीं, बच्चे के जीवन में कोई रौनकता नहीं। एक मरी मरी उदासी उखड़े उखड़े जीवन यदि कोई जिए तो क्या जिंदगी। आप सबकी जिम्मेदारी है और हर बच्चों से निवेदन है कि यहाँ से जाए तो यदि बातों को समझ रहे हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। मोची का काम करना कोई बुरा नहीं है। कोई आदमी इंजीनियरिंग ऑपरेटर बनता है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मोची का काम भी करना बुरा नहीं, सीवर लाइन का काम करना बुरा नहीं। हमारे साधु सब काम करते हैं, सब काम करते हैं, कोई काम बुरा नहीं लगता है। सीवर लाइन का भी सफाई करना बुरा नहीं लगता है। लोगों को घृण आती है और वही काम को साधु को कोई लगता ही नहीं कि मैं सीवर लाइन साफ कर रहा हूं। इसलिए इन चीजों को आप समझिए कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है। बस ये चीज होना चाहिए कि मैं जिस काम को कर सकता हूं आप उस पे हाथ लगाइए बस, और विश्वास होना चाहिए मैं ये कर सकता हूं। मैंने अपने जीवन में देखा कि जिस काम को कभी मैं टच भी नहीं किया हूं, उस काम को भी मैं करने का प्रयास किया तो जितना चाहिए 100% मुझे सफलता मिली। 100%। ये बाहरी चीज है, खास अंदर का बदलना चाहिए। लेकिन जब तक बाहर का सिस्टम नहीं बदलेगा, सबसे पहले अंदर का सिस्टम सुधारना पड़ता है, तब बाहर का सिस्टम सुधरता है। अंदर का सिस्टम खराब हो तो बाहर भी मन नहीं लगेगा, काम में मन एकाग्रता नहीं होगी, फिर सफलता नहीं होगी, फिर सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाएगा।
आपका अंदर भी ठीक होगा तब बाहर ठीक होगा। जब अंदर साफ करते जाएंगे तो मन आपका एकाग्र होता चला जाएगा। माता पिता के प्रति प्रेम, परिवार वालों के प्रति प्रेम, संत गुरुजनों के प्रति प्रेम, इसलिए इन चीजों को सुधारें। और जब भी संत गुरुजनों से मिले तो बंदगी करने का सिस्टम को लोग बदले। लोगों को बुरा भले लगे, लेकिन जब भी प्रणाम करना चाहिए तो उकरू दंडवत प्रणाम करके पैर छू करके बंदगी करना चाहिए। हमारे पारक सिद्धांत के विपरीत है, लेकिन मैं इस चीज को जोड़ दूं। यदि आप पैर छू करके बंदगी नहीं करते तो आपका भाव श्रद्धा से उसका आकर्षण अलग होता है। माँ बाप को इसे दूर से बंदगी करते चलेगा क्या? और संत गुरुजनों को हम दूर से ही साहेब बंदगी, कोई नमस्कार कर रहे हैं, कोई सर है क्या? ये फॉर्मेलिटी अदा नहीं, हृदय का भाव उस पर होना चाहिए। बंदगी है साहब। मैंने कुछ देर आप लोगों के बीच कहने का प्रयास किया, साहिब जी की आज्ञा से। बस इतना ही कहकर वाणी साहिब।